हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? और मैं गायत्री शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो इस तरह से है कि मैंने आपको उस दिन बताया हुआ था कि जैसे ही मैंने 12th किया तो मेरी शादी की बात छिड़ गई। शादी के बाद सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ। लड़का देखा, फिर इंगेजमेंट हो गई, इसके बाद तुरंत ही शादी। और जिस दिन मेरा तिलक होना था, तिलक वाले दिन कई सारी ऐसी लड़ाई झगड़े बातें, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर। फिर इसी के बाद इतनी सारी दिक्कत हुआ तो कुछ है नहीं। शादी तोड़ने का जो सपना था वो अधूरा ही रह गया। और फिर इसके बाद मेरी 11 मई को शादी थी, 10 दिन बाद, और वो हुई फ्रेंड्स। तो क्या है ना, काफ़ी लोगों ने उसी टाइम पे, जब मैंने 1 तारीख को जिस तरह से ऐसी कोशिश की कि मेरी शादी टूट जाए, बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया बुझाया। और बहुत सारे लोगों ने उस दिन मुझे, मेरे घर के थोड़ा लोगों ने थोड़ा हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने अचानक से पता नहीं अपना मूड चेंज कर दिया। और पता नहीं उनको क्या हुआ, ऐसा कुछ ऐसा हुआ जो उनको ऐसा लगने लगा कि हम गलत कर रहे हैं, सही जो भी हो, लेकिन उन्होंने फिर अपना वैसे कर लिया। क्योंकि उनका मूड चेंज इसलिए हुआ कि जब ये यहाँ से तिलक लेकर गए उस लड़के वाले के यहाँ, तो वहाँ बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद ये आए हुए थे तो गुस्से पे थे सब लोग, तो ये थोड़ा मेरी बात से सहमत हुए, लेकिन मामा जी के समझाने के बाद वो भी सब कैंसिल हो गया। और फिर वही सब चीज़ें होने लगी धीरे धीरे करके। जब 10वां दिन आया तो बड़े धूमधाम से बारात आई, सब कुछ हुआ। लेकिन जब माला वाला टाइम आता है ना कि माला पहनाओ लड़की लड़के को, तो जब ऐसा टाइम आया तो उसमें क्या हुआ कि जो उसने माला डाला तो बड़े अच्छे से डाल दिया, लेकिन मैंने जो माला डाला वो फेंक दिया। और माला फेंकने के बाद जब माला फेंक दिया तो सारे बाराती कुर्सी से खड़े हो गए, जो बैठे हुए थे सब खड़े हो गए। और चर्चाएं होने लगी कि लड़की के मन से शादी नहीं हो रही है, ये तो गलत है। और तरह तरह का। फिर जब मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इशू बन रहा है, बात ज़्यादा बिगड़ रही है, तो फिर मेरे मम्मी पापा की तरफ बातें लोग उछाल रहे हैं, तो फिर मैंने सीधे क्या किया कि मुझे फ़ोटो खिंचाने में बहुत ही ज़्यादा उलझन हो रही थी और मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। जब आप कोई चीज़ नहीं चाहते हो तो फ्रेंड्स, आप ऐसा सच में होता है, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं, मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। बस मैं ऐसा नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं मेरा दिल से ही ऐसा लगता था कि मैं बस इसको कुछ भी हो, शादी ना हो। लेकिन मेरी ऐसी कुछ वजह थी तो फिर मेरी शादी हो गई। और मैंने ड्रामा खूब किया स्टेज पे। मैंने जो ड्रामा किया वो ड्रामा ये था कि फ़ोटो जो खींचते हैं ना, तो फ़ोटो के टाइम मैं बेहोश हो गई। कुछ फ़ोटो खींचे जो मेरे घर वालों के साथ थे, कुछ फ़ोटो जब मुझे ले जा रहे थे जयमाले के टाइम, तो तब की फ़ोटो थी मेरी। और कुछ फ़ोटो ऐसे थी कि जैसे इसके साथ हम स्टेज पर खड़े हुए हम दोनों लोग, तो तब लड़का लड़की होते हैं ना, स्टेज पे खड़े होते हैं, फिर बाद में जयमाल कार्यक्रम होता है। फिर इसी तरह से सब चीज़ें होने लगी और बहुत सारे लोगों ने बातें बनाई। जो मेरी नंदोई थी उन्होंने कहा कि लड़की बहुत ही चंचल है और वो शादी करना नहीं चाहती, इन्होंने ज़बरदस्ती शादी की है। और इतनी वो होशियार है कि उसने अपने परिवार के साथ फ़ोटो खिंचा ली और हमारे साथ खिंचाने के लिए बेहोशी का नाटक कर लिया। कई तरह की बातें हुई और फिर धीरे धीरे करके वो शादी हो ही गई, कुछ काम नहीं आया। और इसी तरह से सब शादी हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। जाके
बहुत ही तरह तरह लोगों ने बातें की। बातें करने के बाद भी एक और समय आता है, उस टाइम में बीच में भी ऐसा ऑप्शन मिल गया कि फिर से लड़ाई होने वाला, तो फिर लगे कि अब शादी टूट जाए, लेकिन तब भी शादी नहीं हुई। मतलब लड़ाई होते होते पूरी शादी हो गई और विदाई भी हो गई, लेकिन शादी नहीं टूटी। फिर तो क्या, हो ही चुका था सब कुछ होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, फिर उसी को चलो एक्सेप्ट करना पड़ा। तो दोस्तों यही मेरी कहानी है, और आज की जो स्टोरी थी वो यहीं तक थी। आगे की स्टोरी मैं अब आपको अलग से ही बताऊंगी। तो आज तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी राय दें। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सच में क्या सही था इस तरह की कंडीशन में और क्या सही नहीं था। मेरा शादी करना ही सही था या गलत था, तो आप अपनी राय ज़रूर दें और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।